तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से करे होंगे। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूनिट वाइज किसके, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन सब्जेक्ट के। काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और आपको ये जो सब्जेक्ट है मैंने वन शॉट के अंदर कंप्लीट कराया हुआ है। अगर आपको इसकी प्लेलिस्ट देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रही होगी, जहां पर आपको पांचों की पांचों यूनिट की वन शॉट वीडियो मिल जाएगी, जिसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट सिलेबस इन डिटेल कराया है और जितने भी हमारे पीवाईक्यूज हैं वो भी सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। मैं आपको 2 से लेकर 4 टॉपिक बताऊंगा हर यूनिट से, जो आपको प्रिपेयर करने हैं, जिससे कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स, मतलब कि 60 टू 70% मार्क्स जो है वो आप स्कोर कर लोगे। ठीक है, एकेटीयू के अंदर हमेशा याद रखो, जो हमारे पीवाईक्यूज में टॉपिक आए हुए होते हैं 3 से 4 बार, वो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, यूनिट 1 की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो एप्लीकेशन का बेसिक है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम हमारा जो एम्बेडेड सिस्टम है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। 3 बार आया था पीवाईक्यू के अंदर। ठीक है, और जो हमारा वैलिडेशन फॉर मोबाइल एप्लीकेशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी बहुत बार आया है। ये टॉपिक्स आपको जो हमारा चैनल है, वो आपके जो हमारी प्लेलिस्ट है उसके अंदर सब मिल जाएंगे। और अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो आप मल्टी आइटम्स एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर आपको इस सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं फिर। ये जो मैंने रेड से कर रखा है ना मार्क, वो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब कि अगर आप इस यूनिट से बस आपको अगर टॉपिक पढ़ने हैं तो आप ये दो टॉपिक पढ़ लेना। ठीक है, और अगर मैं इससे थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट की बात करूं बट इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा पब्लिश और डिलीवरिंग करना मोबाइल एप्लीकेशन को, उसके अंदर जो स्टेप्स होते हैं वो। ठीक है, और रिक्वायरमेंट गैदरिंग कैसे होती है वो। ठीक है, ये हमारे दो दो टॉपिक्स हैं, वो थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है, बट ये जो मैंने रेड में मार्क कर रखे हैं, एम्बेडेड सिस्टम एंड वैलिडेशन फॉर मोबाइल एप्लीकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूनिट 1 कंप्लीट है। अब यूनिट 2 की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट 2 है हमारी, जहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा अचीविंग क्वालिटी कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, ये टॉपिक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के अंदर, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और आर्किटेक्टिंग मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है, कैसे उसका आर्किटेक्चर जो है डिजाइन होता है, किस तरीके से प्रिपेयर होता है। और एम्बेडेड सिस्टम का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे बोलते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बेसिक टॉपिक है, आप एक बार बस वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा, बस डेफिनेशन याद करनी है। ठीक है, और मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर जो यूजर इंटरफेस होता है, कैसे टच स्क्रीन के अंदर क्या-क्या चीज़ें लगाई जाती हैं, कौन से गेस्चर फीचर्स या फिर इवेंट्स जो हैं, वो आपको पढ़ने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो रेड कर रखे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि 3 से 4 साल बाद पीवाईक्यू में आए हैं, बट ये जो है थोड़े से लीस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब लीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो, कि इंपॉर्टेंट तो है बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड यूनिट की, जो कि है हमारा इंटीग्रेशन विद जीपीएस एंड सोशल मीडिया। ठीक है, कैसे आप नेटवर्किंग जो हमारे एप्लीकेशन, इसमें बस 2 ही टॉपिक हैं। ठीक है, यही हमारे टॉपिक हैं जो कि हर बार पूछे गए हैं। कैसे आप जीपीएस और सोशल मीडिया को जो है इंटीग्रेट करते हो नेटवर्किंग एप्लीकेशन के अंदर, और कैसे एक्सेस करते हो जो भी एप्लीकेशन हमारी क्लाउड के ऊपर होस्ट होती है, उसे कैसे आप एक्सेस करते हो, वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो ये सब मैंने करवा रखा है यूनिट 3 के अंदर, तो प्लीज उसे देख लेना। ठीक है, अगर बस आप उतना उतना देख लोगे ना जितना मैं ये टॉपिक बता रहा हूँ, तब भी आपके अच्छे मार्क्स जो हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनिट 4 की। तो यूनिट 4 के अंदर मैंने आपको यहाँ पर 3 ही टॉपिक बताए हैं। यूनिट 4 काफी इंपॉर्टेंट है ना। यूनिट 4 के अंदर ना जो मतलब हमारा ये जो परसिस्टिंग डेटा यूजिंग एसक्यूएल है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफी बार पूछा गया है। और ये वाला जो है ना, यूजिंग गूगल मैप्स, जीपीएस एंड वाईफाई, ये हमारा 5 बार पीवाईक्यू में आया हुआ है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 बार अगर कोई पीवाईक्यू के अंदर आया है तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आपको यूनिट 4 के अंदर मिल जाएगा। और एंड्रॉइड का आर्किटेक्चर क्या होता है वो आपको बताना था। ठीक है, तो ये हमारे टॉपिक्स हैं यूनिट 4 से। 3 टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट, ये कर लेना। ठीक है, बात करते हैं यूनिट 5 की। तो यूनिट 5 है हमारी, मतलब यूनिट 4 जो है हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे थी, और यूनिट 5 जो है हमारी आईओएस एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो यहाँ पर आप कैसे कैलेंडर और एड्रेस बुक को इंटीग्रेट करते हो वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे आप कोर लोकेशन और मैप किट को एप्लीकेशन के अंदर यूज करते हो, ये हमारे आईओएस के फीचर्स हैं। ठीक है, तो आप ये जो आपने ऊपर यूनिट 4 के अंदर एंड्रॉइड के लिए पढ़ा था, यहाँ पर आप आईओएस के लिए पढ़ोगे, क्योंकि चीजें थोड़ी बदल जाती हैं आईओएस के लिए। ठीक है, आईफोन मार्केट प्लेस जो हमारा ऐप स्टोर है वो कैसे काम करता है, कैसे उस पर आप ऐप पब्लिश करते हो, क्या उनकी पॉलिसी होती है। ठीक है, वो सारी चीजें, यूआई इंप्लीमेंटेशन कैसे अलग हो जाता है एंड्रॉइड से आईओएस के अंदर, वो आपको देखना है। तो इसके अंदर जो मैंने रेड से मार्क कर रखे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो व्हाइट से मार्क कर रखे हैं वो थोड़े से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग कैलेंडर एंड एड्रेस बुक देख लेना, और कैसे आप एप्लीकेशन के अंदर कोर लोकेशन और मैप किट को यूज कर सकते हो वो देख लेना। ठीक है, देखो
मैंने अपने जो नोट्स हैं उनके अंदर काफ़ी अच्छे से इन्हें समझाया हुआ है। अगर आप मैंने मतलब जो पूरा का पूरा सिलेबस कराया है ना वो एकेटिव और मतलब कि हमारी जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं उनके पर्सपेक्टिव से कराया है, ठीक है? अगर आप इन्हीं जो टॉपिक्स हैं उन्हें आप गूगल पे सर्च करोगे, चैटजीपीटी पे सर्च करोगे, मतलब इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको वो जो मिलेंगे ना, वो आपको मिलेंगे जब आप एप्लीकेशन बिल्ड करते हो ना उसके पर्सपेक्टिव से थोड़ा-सा डिटेल में और कोड वगैरह ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है? बट मैंने जो कराया है उसके अंदर सेमेस्टर पर्सपेक्टिव से कि आप एक कॉपी के अंदर क्या लिख कर आओगे, ठीक है? तो वो आप देख लेना, आपको मिल जाएँगे, ठीक है? अगर आपको सिर्फ़ नोट्स चाहिए तो आपको मल्टी आइटम एप्लीकेशन में मिल जाएँगे और जो हमारी वीडियोज़ है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे मिल जाएँगी, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है? तो देख लेना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना, मैंने आपको पाँचों यूनिट के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो बता दिए हैं और अगर आप ओवरऑल जो बताऊँ तो यहाँ से 2 टॉपिक यहाँ से भी 2 टॉपिक, 4 यहाँ से भी 2 यानी कि 6 यहाँ से 2 कितने हो गए 8 और यहाँ से 2 10 यहाँ से अगर आप 10 टॉपिक तैयार कर लेते हो ना तो भाई आपके बहुत अच्छे मार्क्स बन जाने हैं, ठीक है? तो इतना तो कर ही लेना, अगर आपके पास कम टाइम है, आप ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो इतना कर लेना, ठीक है? मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है और जो आपकी पूरी यूनिट है आपको उसको एक बार रिवाइज़ क देख लेना है, ठीक है? बस आपको उसका बेसिक एक बार देख लेना है, क्योंकि अगर पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाता है तो आपको इतना तो हो कि आप कुछ ना कुछ तो लिख कर आ पाओ, एक ओवरव्यू तो हो दिमाग के अंदर, ठीक है? तो यही है। ये तो आई होप आपको ये क्लियर होगी जो हमारा सब्जेक्ट है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय। थैंक यू फॉर अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है। बाय-बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। अच्छे से पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ। बाय-बाय।